हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ एंड वेलकम टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। तो आज जो है करवा चौथ है, तो आप सभी को करवा चौथ की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ टू यू ऑल। तो ये मेरा व्लॉग जो है वो बुधवार का है, यानी कि करवा चौथ से एक दिन पहले का, लेकिन ये आज जा रहा है। तो अभी जो है बिल्कुल सुबह सुबह का ही टाइम है और यहाँ पे मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी दोनों के लिए ही। और सुबह का जो मेरा पहला काम होता है वो लंच बनाने का ही होता है, मतलब क्योंकि अगर मैं जल्दी उठ के ये नहीं करूँगी तो फिर लेट हो जाता है, इस वजह से। और अभी क्या है, ठंडी आ गई है ना, तो दिन सुबह का टाइम तो बहुत ही जल्दी निकल जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए प्याज जो है फ्राई हो गई थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर और मसाले डाल दिए। तो अब मैंने एक साथ ही डाल दिए थे मसाले और टमाटर, तो क्या होता है एक मतलब जल्दी पक जाते हैं। नहीं तो फिर मसाले फ्राई करो, फिर अलग अलग से टमाटर डालो, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और पता है आज दिन में 2-3 बार ऐसे हुआ है कि मैं बाल बाल बची हूँ, मतलब भगवान कुछ तो अच्छा किया होगा मैंने, तो इस वजह से बच गई मैं। और ये देख रहे हैं, मैंने मॉर्निंग में सुबह आलू जब उबालने के लिए रखा था ना, तो इस वाले कुकर का जो ये सेफ्टी नॉब होता है ना, ये बहुत ही तेज़ आवाज़ आई और उड़ गया। आप देख रहे होंगे ऐसे आर पार दिख रहा है, तो और बहुत ही तेज़ आवाज़ आई और मैं वहीं खड़ी होकर काम कर रही थी। आप ये देख ही रहे होंगे कि मेरी किचन में ज़्यादा स्पेस नहीं है, स्लैब छोटा सा है, तो मैं वहीं खड़ी थी। बट मैं मतलब कुछ हुआ नहीं, बस आवाज़ बहुत तेज़ आई तो मैं डर गई थी। और इस मतलब कुकर की जो रबड़ है ना वो तो लूज़ थी, बट ऐसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन पता नहीं कैसे हुआ। और उसके बाद ये ना 11 बजे मतलब बज गए, उसके बाद का है। और आज क्या हुआ, बाबू ने बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान कर दिया। एक तो दिन जो है वो काफ़ी छोटे होने लग गए, पता ही नहीं चलता कब 12 बज जाते हैं। पहले तो क्या था ना, मैं 12 बजे तक सारे काम कर लेती थी, आशिक को स्कूल लेने जाती थी तो मेरे सारे काम लगभग हो जाते थे। लेकिन आज देखिए 11 बज गए हैं और कुछ भी नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया है। क्योंकि बाबू जो है 10 बजे तक सोती है, तो उसके बाद मैं थोड़े बहुत काम करती हूँ। लेकिन आज पता मतलब जैसे उसको मैं सुला के उठ रही थी ना, वैसे ही 10 मिनट में ही उठ जा रही थी, तो मुझे फिर से उसको सुलाना पड़ रहा था, क्योंकि कच्चे नींद में उठ रही थी तो फिर चिड़चिड़ी सी हो रही थी। और ऐसे करते करते मतलब 11 बज गए, तो मतलब मुझे समझ में नहीं आया था। 1 घंटा बचा, मुझे काम भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर मैंने इसको उठा ही दिया कि चलो मैं काम तो कर लूँ, अब टाइम नहीं है, सारे काम भी पड़े। और फिर अभी मैं नहाई ना बाबू को नहलाया, तो सारी चीज़ें अभी वो भी करनी है मुझे। और अभी तक 11 बजे तक बस मैंने एक ही चीज़ करी है, और वो है मेरी किचन की साफ़ सफाई हो गई है, मतलब किचन जो है क्लीन है, बस मुझे पोछा लगाना है। बट इधर रूम का कुछ भी नहीं हुआ है। और ये कोने में आप देख रहे होंगे ना, तो ये मतलब कपड़े नहीं रखे हैं। ये क्या हुआ ना, जब अलमारी खाली करी थी ना पेंटिंग के टाइम पे, तो इसमें कंबल वगैरह भी हैं, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार इसको धूप लगा दूँगी, उसके बाद ही रखूँगी। लेकिन पहले तो बरसात आ गई, और बरसात के बाद क्या है, नीचे जो है वो साफ़ सफाई चलने लग गई, तो फिर वो अपने गद्दे वगैरह कपड़े वगैरह जो है वो डालने लग गए, तो स्पेस ही नहीं रहता था, तो इस वजह से मैं सुखा ही नहीं पाई। और फिर धूप भी इतनी ज़्यादा नहीं रहती है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी नीचे तो क्या है प्रोग्राम है, तो इस वजह से वो कर रहे हैं साफ़ सफाई, तो मैं बाद में भी डाल दूँगी। तो इस वजह से ये नीचे ही रखे हैं, क्योंकि फिर ऊपर रख देंगे तो फिर उतारने के मतलब चक्कर हो जाता है, तो इस वजह से मैंने कहा मैं धूप लगा के ही रखूँगी। और उसके बाद देखिए फिर मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए, और मैं बार बार टाइम भी देख रही थी कि कितना हो गया, क्योंकि मतलब 11 बजे से तो मैंने काम स्टार्ट ही किया है और सारे काम पड़े हुए हैं, और मैं बहुत ही जल्दी जल्दी करी थी सब कुछ। क्योंकि बाबू जो है देख वो अभी तो खेल रही है, बट लेकिन जैसे वो देखती है ना मम्मी पोछा लगा रही है तो आ जाती है फिर। तो यहाँ पे देखिए मैंने टेबल फ़ैन ऑन कर दिया, उसको डाल दिया था रोटेशन पे, ताकि जल्दी जल्दी सूख जाए। नहीं तो क्या होता है ना, गीला रहता है और बाबू जो है उस पे भागने लग जाती है, तो गिरने का भी डर रहता है और फिर पोछा भी ऐसे ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से। और अभी क्या है, आज तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, और मुझे आज कपड़े धोने थे बहुत ही सारे, क्योंकि कल का फिर करवा चौथ है, तो मैं धो नहीं पाऊँगी। और प्रोग्राम भी है नीचे, जैसे मैंने बताया था पहले के व्लॉग में कि करवा चौथ का जो है वो उद्यापन करने वाले हैं मेरे जो मकान मालिक हैं वो, तो इस वजह से मतलब नहीं हो पाएगा ना, फिर खाना वगैरह बनाएगा 50-60 लोगों का, अच्छा मतलब प्रोग्राम करेंगे, जो भी होता होगा मुझे इतना नहीं पता है। तो इस वजह से मैंने कहा मैं आज ही कर लेती हूँ, मैंने सोचा मैं जितने का काम आज कर लूँ ना उतना अच्छा है। तो देखिए उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में पोछा लगाने, और फिर मैं बाहर भी लगा दूँगी सारे में। और ये उसके बाद जब आशी स्कूल से आ गई थी तब का है, मतलब 2:30-3 बज गए थे, और मतलब मैंने हल्का फुल्का तो खिला दिया बच्चों को, लेकिन उसके बाद फिर मैं लग गई थी कपड़े धोने में, क्योंकि मुझे आज धोना ही धोना है। और अभी क्या होता है ना, ठंड में हमारे छत पे धूप जो है वो लेट आती है और जल्दी चली जाती है। गर्मी में तो बहुत रहती है, लेकिन ठंड में बिल्कुल नहीं रहती,
क्योंकि आसपास जो है मकान वो काफ़ी ऊंचे ऊंचे हैं, हमारे जो है थोड़ा नीचे है, तो इस वजह से बस यहाँ पे मैं डाल देती हूँ। और मेरे ही ज़्यादातर कपड़े तो जो है मेरे ही हैं, क्योंकि मैं बच्चों के और इनके तो धो देती हूँ, लेकिन मेरे जो है वो धुल नहीं पाते थे, तो इस वजह से ज़्यादातर सूट जो मेरे ही हैं तो मैंने यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे रोटी बनाने के लिए। फिर क्योंकि आज जो है लेट हो गया, 3 बज गए। ऐसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि 2 बजे तक मैं इन दोनों को सुला ही दूँ, मतलब एक जो टाइम टेबल होता है वो मैंने सेट कर रखा है, लेकिन आज जो है काफ़ी लेट हो गया है, क्योंकि कपड़े जो है मैंने अभी धोए नहीं, तो ऐसे तो मैं क्या है 12 बजे से पहले ही धो लेती हूँ। और अभी जैसे जैसे ठंड आएगी वैसे वैसे मेरी जो दिक्कतें वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि दिन छोटे हो जाएंगे और फिर बाबू के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। गर्मी में तो मैं उसके साथ कपड़े धो लेती थी, लेकिन ठंड में मैं उसको लेके कैसे धोऊंगी, वो गीली हो जाएगी तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो ये भी चीज़ें हैं, धीरे धीरे चीज़ें जो है वो मतलब मुश्किलें जो है वो मेरी बढ़ने वाली है। तो बस यहाँ पे मैं रोटी बना लेती हूँ और फिर दोनों को खिला के सुला दूँगी, क्योंकि अगर 2 बजे तक सोते हैं ना तो 2-3 घंटे आराम से सो जाते हैं, और अभी तो 3 बज गए हैं, तो खाते-खाते 3:30-4 कैसे बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और आज जिनके भी करवा चौथ होंगे उनके पास आज तो बहुत काम होगा, मतलब तैयारियां करनी होगी, मेहंदी वगैरह लगाने होंगे। तो मैं तो अभी नहीं रखती हूँ करवा चौथ, अभी 1-2 साल बाद रखूँगी, क्योंकि हम लोगों में ये इतना ज़रूरी नहीं होता है। हम लोगों में जैसे मैंने बताया था कि वट सावित्री, मधुश्रावणी और जो अष्टमी वाली मैंने पूजा करी थी वो, ये सारी चीज़ें जो है ज़रूरी होती है। आप करवा चौथ अगर रखना चाहो तो रख सकते हो। जैसे मेरे ससुराल में भी मेरी दोनों नंदें जो है वो नहीं रखती हैं, और मेरे मायके में मतलब मेरी मामी और भाभी रखती हैं। अभी कुछ सालों से मतलब रखने लग गई हैं, तो मेरा भी मन करता है, लेकिन अभी क्या है बच्चे छोटे हैं दोनों ही, और अकेले मुझे सारी चीज़ें करनी होती है, तो इस वजह से मैं नहीं रखती हूँ। जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना तब मतलब 1-2 साल बाद तब मैं रखना शुरू करूँगी। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस वजह से मैं नहीं रखती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए रोटियाँ बन गई हैं और मैंने घी लगा दिया है, और अब मैं जाती हूँ दोनों को खिला दूँ। तो बस यहाँ पे मैंने ऊपर ऊपर से कपड़ा मार दिया, क्योंकि आटा जो है गिर जाता है रोटी बनाते टाइम। तो अच्छे से तो साफ़ नहीं किया मैंने, क्योंकि अभी गर्म ही था। और ये है शाम के टाइम का, तो दोनों बच्चों को लेके मैं छत पे आई थी, और मैंने सोचा कि मैं कपड़े को ना एक बार पलट देती हूँ, तो फिर दोनों साइड से अच्छे से सूख जाएंगे, क्योंकि आज मैंने डाले भी लेट है मतलब कपड़ों को, तो सही रहेगा। और धूप तो इतनी अच्छी आती नहीं है कि सूख जाएगी, बस हवा चल रही है, तो बस मतलब सोते टाइम तक जब उतारेंगे तब तक सूख जाएगी। तो दोनों बच्चे जो है खेल रहे हैं। उसके बाद ये फिर नाइट का है, मैं आ गई थी डिनर की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे ये मैदा है, जैसे कि मैं छान लूँगी, मतलब ये भी रखा हुआ है, काफ़ी दिन से मैंने मैदे का कुछ भी बनाया नहीं था ना, तो ये मैं लास्ट मंथ ही लेके आई थी, तो रखा हुआ था, तो मैंने इसे छान लिया है। और मैं आज बनाने वाली हूँ एग रोल। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने नमक डाला है, और रिफ़ाइंड ऑयल था नहीं तो मैंने घी डाल दिया। अभी मेरे हस्बैंड जो है वो गए हुए हैं लेने के लिए, तो बस मैं इसको अच्छा सा थोड़ा सा कड़ा सा ऐसे आटा जो है वो लगा के तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद जो है मैं बाकी की तैयारियाँ करूँगी। तो फिर मैंने यहाँ पे साफ़ कर दिया, साफ़ रहता है तो अच्छा लगता है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं मतलब खीरा, ज़्यादा चीज़ें मैं इसमें नहीं डालती हूँ, बस खीरा और जो प्याज होगा बस मैं वही डालूँगी। वैसे तो और भी तरीके से बनते हैं, बट मैं अभी सिंपल वाली ही बनाने वाली हूँ। आशी बोल रही थी खाना है एग रोल, तो इस वजह से मैंने कहा मैं घर पे बना देती हूँ, बाहर मतलब खाने की क्या ज़रूरत है। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ें जो है काट ली है, अदरक सॉरी प्याज, खीरा, और इसमें मैंने हरी मिर्च डाली है, और साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च और नींबू, बस इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला है। और यहाँ पे मैंने पतली सी रोटी बेल ली थी, और इसे दोनों साइड से सेक लेंगे। तो एक साइड जो है मैं अच्छे से सेकती हूँ, और दूसरा साइड जो है थोड़ा ऐसे ही रहने देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑमलेट जैसा बना लिया था, और उसके ऊपर रख देंगे ये वाली रोटी। तो जो साइड जो पकी नहीं है ना उसको हमें जो है ऊपर रखना है, जो साइड पक गई उसे ऑमलेट के ऊपर रखेंगे। तो बस इसे अच्छे से दोनों साइड से सेक लेते हैं। उसके बाद ये ना मेरे पास हरी चटनी जो मैंने बनाई थी ना वो रखी हुई थी, तो मैंने वो लगा दी है। उसके ऊपर से लगा दिया था सॉस बहुत ही अच्छे से, और ये हरी चटनी लगाने से टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। उसके ऊपर ये वाली जो मैंने बनाई है सैलेड या फिलिंग जो भी उसे रख दिया था। तो देखिए बन गया एग रोल। तो फिर हम लोगों ने खा लिया, और आज जो है छत पे लाइट लग गई है, क्योंकि करवा चौथ जो है कल है, तो यहाँ पे फंक्शन वगैरह होगा, तो इस वजह से तो फिर हम लोगों ने छत पे ही बैठ के खाना खाया था। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ गैस की साफ़ सफाई करने किचन की, और आज भी काफ़ी लेट हो गया, मतलब 10 साढ़े 10 बज गए थे, क्योंकि हम लोगों ने छत पे डिनर किया ना, तो बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी और लाइट भी जल रही थी ना, तो पता ही नहीं चला टाइम का, टाइम किसी ने देखा ही नहीं। तो फिर थोड़ी देर ऐसे हम लोगों ने वॉक किया। उसके बाद मतलब मेरे हस्बैंड जो है बच्चों को लेके रूम में चले गए हैं,
और मैं यहाँ पे गैस को साफ़ कर दूँगी अच्छे से। और पता है क्या हुआ, आज जो है बाबू ने ना पाइप जो गैस की है ना उसे खींच दिया होगा। तो दोपहर में जब मैं रोटी बनाने आई ना, तो मेरी आदत है मैं हमेशा सिलेंडर जो है ना उसको बंद कर देती हूँ जब भी मैं कुछ बनाती हूँ और ऑन करती हूँ। तो जैसे मैंने सिलेंडर ऑन किया ना, वो गैस जो है पूरा ऐसी इतनी तेज़ आवाज़ आई और वो लीक होने लग गया, क्योंकि जो पाइप है ना वो गैस में जहाँ भी लगी थी वो पूरी मतलब निकल गई थी। तो फिर लेकिन मैंने जल्दी जल्दी बंद करके फिर चेक किया, फिर लगाया। इतनी मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही थी और इतनी तेज़ आवाज़, मतलब मुझे बहुत, मैं डर गई थी, क्योंकि 2 बार ऐसे हो गया था, पहले तो मॉर्निंग में कुकर और अभी ये। तो उसके बाद फिर मैंने, और ये भी रीज़न था मुझे मतलब लेट हो गया था आज, नहीं तो मैं बच्चों को पहले ही रोटी बना के खिला देती। फिर मैं थोड़ी देर आई नहीं किचन में, मुझे इतना डर लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं लाइट जलाऊंगी तो कहीं कुछ हो ना जाए, मतलब पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा मुझे मतलब बुरे बुरे से ख्याल आ रहे थे मेरे मन में। तो इस वजह से मैं आज 2 बार ऐसी बची हूँ। अगर मैंने लाइटर जला दिया होता, ध्यान नहीं देते, और क्या है ना मेरे बच्चे दोनों मेरे साथ ही रहते किचन में, मैं जब भी आती हूँ तो मुझे और भी ज़्यादा डर लगता है इस वजह से। तो बस कुछ अच्छा किया होगा तो भगवान ने जो है आज बचा लिया हम लोगों को। तो यहाँ पे देखिए दूध गर्म हो गया है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया दूध मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए।